हाय गाइस, निशांत जोशी का आपको नमस्कार। एक मूवी में मैंने डायलॉग सुना था नाना पाटेकर जी का था कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। खैर मेरे इंस्टेंस में ऐसा कोई मतलब मैंने सेक्सुअल चेंज ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट हाँ उसने मेरे को एक मंथ के लिए बेड रिडन कर दिया था। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डेंगू, तो उतनी मेरे अंदर स्टेमिना नहीं थी, ना तो एनर्जी लेवल उतना था, ना ही ठीक से बोल पा रहा था कि मैं वीडियो को शूट कर पाऊँ। सो दैट वॉज द रीज़न कि लगभग ऑलमोस्ट एक महीने से मैं वीडियो कोई भी पोस्ट नहीं कर पाया। वो बंदा जो हर वीक 3 वीडियो पोस्ट करता था, आज के दिन में एक महीने हो गए वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। तो आप सबसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, बट नाउ आई एम फिट एंड फाइन, आई एम रोरिंग टू गो। अब पीपीएफ, बहुत सारी पीपीएफ मेरे एब्सेंस में भी हुए और अभी भी हमारे शोरूम में फ्लीट ऑफ कार्स है, स्लॉट बुक्स होकर रखे हुए हैं एडवांस में। टिल द डेट ऑफ 8 सितंबर हमारे पास स्लॉट सारे बुकड हैं। अब मैं तो लौट आया, अब लौट आने के बाद पहला वीडियो बनाना है तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से बनाऊँ। तो आई थॉट कि अगेन चलो वापस रीस्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने फर्स्ट टाइम शुरू किया था। सो इन दिस वीडियो वी हैव अप्लाइड पेंट प्रोटेक्शन फिल्म ऑफ गरवारे प्रीमियम इन मर्सिडीज ई क्लास, ब्रांड न्यू का। एट द सेम टाइम उसकी हालत बहुत ही फिल्दी एंड स्क्रफ्ड अप थी। अब वो स्कफ्ड अप होना, फिर उसको वापस शाइन में ले आना, पीपीएफ अप्लाई होना, ये आपने बहुत बार सुना है। बट वॉट इज न्यू इन दिस वीडियो इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट एवरी स्टेप्स दैट वी एक कार के अंदर हम लोग करते हैं आफ्टर एंड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, रादर आई शुड से बिफोर द डिलीवरी ऑफ द कार एंड आफ्टर वी रिसीव द कार। सो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फॉर ऑल दोज डिटेलर्स जो पीपीएफ अप्लाई करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम फॉर ऑल दोज ओनर जो अपनी कार में पीपीएफ अप्लाई करवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर मेरे से कोई भी स्टेप में थोड़ी बहुत भी कोई चूक होती है तो एंड फिनिश प्रोडक्ट जो है, इफ़ नॉट टुडे, थोड़े दिन बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, कहीं ना कहीं वो आपके पीपीएफ को डैमेज करती है। तो आगे वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे हम हर एक काम को अंजाम देते हैं। अब कोई भी कार जब भी हमारे पास आती है तो बेसिकली गंदी होगी, रीज़न बिंग वो चल के आ रही है, चाहे वो बारिश के मौसम में हो चाहे ड्राई मौसम में हो। द फर्स्ट स्टेप वी डू इज़ द वॉशिंग। ना वॉशिंग के भी सब हेडिंग्स है कि वॉशिंग के अंदर में भी हमको 2-3 काम और करने हैं, उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। बट नाउ बेसिकली वॉशिंग इज़ जस्ट लाइक अ रूटीन वॉश, फोम वॉश करते हैं जिससे जो नेकेड विजिबल डस्ट है या जो भी गंदगी है कार की, उसको हम एकदम क्लीनली, मतलब कहते हैं ना, पूरा उसको साफ़ कर देते हैं। अब वंस वो पूरा साफ़ हो जाने के बाद क्या होता है, जब आपके पास नेकेड आई विजिबल जितने भी डस्ट है निकल चुके हैं, तब आपको डायरेक्ट आई कांटेक्ट आपका कार के सरफेस पैनल से होना शुरू हो जाता है। अब वंस दैट इज़ देयर, तब हमारा काम शुरू होता है अब डिटेलिंग का। एक बार वॉशिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वी गो इनटू द आयरन डिकंटेमिनेशन पार्ट। डिकंटेमिनेशन पार्ट को हिंदी में परिशोधन प्रक्रिया भी कहते हैं। सो व्हाट इज दिस आयरन डिकंटेमिनेशन? ये जो है ना, आयरन के बहुत ही स्मॉल फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी पूरी कार की बॉडी पे लग चुके होते हैं। अब दीज ऑल आर फॉरेन एलिमेंट्स, व्हाट वी कॉल फॉरेन एलिमेंट्स। जो भी आपकी कार की बॉडी की सरफेस के ऊपर कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर लगा हुआ है जो कि कार में नहीं था पहले से, जब वो फैक्ट्री से जब निकल के आई थी, इट मीन्स इट्स अ फॉरेन पार्टिकल। तो उसको निकालना ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं पीपीएफ में वो थोड़ा सा, कहते हैं ना, वो एक हम्प दे के रखेगी, भले ही बहुत ही माइक्रोस्कोपिकल रहेगा, बट एंड ऑफ द डे एक छोटा सा एक हम्प रहेगा। और वो हम्प क्या क्रिएट करेगा, इफ़ नॉट टुडे और टुमारो, कल ना कल उस जगह पे वो वहाँ पे पीपीएफ क्रैक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अंदर में एक एयर पॉकेट बनी हुई है। अब वो एयर पॉकेट बनने के कारण आपका पीपीएफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो हाउ डू वी रिमूव इट? वी हैव गॉट स्पेशल केमिकल नेम्ड एज आयरन एक्स। जैसे ही वॉशिंग कंप्लीट हो जाती है, वी स्प्रे इट इनटू द एंटायर बॉडी ऑफ योर कार, इंक्लूडिंग द एलॉय व्हील्स एंड एवरीवेयर। उसके बाद जहाँ जहाँ भी आपके आयरन पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं आयरन के, वो पर्पल में टर्न होना शुरू हो जाते हैं, इन द सेंस दे स्टार्ट मेल्टिंग आउट। वंस दे मेल्ट आउट, वी अगेन स्प्रे द वाटर एंड क्लीन इट अवे। अब ये आते कहाँ से, ये आते कैसे हैं? आप जब कार में ब्रेक अप्लाई करते हो, आपके खुद के ब्रेक पैड के ब्रेक डस्ट से भी आते हैं। एट द सेम टाइम आप रोड पे चल रहे हो, दूसरी गाड़ियों के ब्रेक डस्ट से भी आते हैं। सो दीज आर द बेसिकली 2 रिसोर्सेज जिससे ये आयरन पार्टिकल्स आपके कार पे आते हैं। अब वॉशिंग का एक और पार्ट अब हो गया क्लेइंग।
व्हाट इज़ क्लेइंग? क्लेइंग एक तरह का हमारे पास केमिकल है। इट्स मतलब घर में जो हम साबुन यूज़ करते हैं, मोरस देखने में उसी जैसे होता है, बट हाँ उसमें कोई झाग नहीं होते, नहीं तो हम उसे नहा सकते हैं। क्लेइंग इज़ ओनली मेंट फॉर द मेटल बॉडीज और द कार्स एंड ओनली। अभी क्लेइंग का क्या काम है? आपने आयरन पार्टिकल्स निकाल दिए, हम स्प्रे कर रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं पे वो छुट जाए स्प्रे का पार्ट, मतलब कहते हैं ना आयरन पार्टिकल्स रह जाएं। एट द सेम टाइम गाड़ी में बॉडी में टर्माक लगाओ, टर्माक लगा रहने से अगेन दिस इज ऑल्सो फॉरेन पार्टिकल दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ हम, एंड ग्रेजुअली अगेन वो फ्यूचर में आपके पीपीएफ को डिस्ट्रॉय करेगा। सो दैट इज द रीजन ये जो क्लेइंग है इट टेक केयर्स ऑफ पूरे टर्माक को रिमूव करने का। कोई भी रेसिडुअल अगर बच गया आयरन पार्टिकल्स का तो ये उसको भी लेके निकल जाता है। एंड एट द मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर टू सर्टेन लेवल अगर माइनर वाटर मार्क्स भी आपके कार में, सो क्लेइंग टेक केयर्स ऑफ इट। सो क्लेइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वंस वी हैव, कहते हैं ना पीपीएफ अप्लाई करने के पहले क्लेइंग हैज़ टू बी डन इन द कार। एक बार क्लेइंग हो जाने के बाद अगेन वी वॉश द कार, तो पूरी कार की वॉशिंग का अब ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। फोम वॉश हो गई, आयरन डिकैंटमिनेशन हो गया, एट द सेम टाइम क्लेइंग हो गई। क्लेइंग हो जाने के बाद जब मॉप करके गाड़ी को शोरूम में हम लोग ले आते हैं। शोरूम में ले आने के बाद अब नाउ द कार इज़ रेडी फॉर द डिटेलिंग पार्ट। डिटेलिंग इन द सेंस दैट इज़ पेंट रिस्टोरेशन। अब पेंट रिस्टोरेशन क्या होता है? अब जैसे कि आप देख रहे हो इस कार में इतने सारे स्वर्ल्स हैं, तो ये स्वर्ल्स को निकालने के लिए वी हैव टू यूज़ सम सॉर्ट ऑफ कंपाउंड, सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स। हाथ की मेहनत लगती है, मशीन्स लगती हैं, मतलब वो डेडिकेटेड मशीन्स रहती है। हर मशीन, कहते हैं ना कि जर्मन कार में जो मशीन चल रही है ज़रूरी नहीं है कि आप इंडियन ब्रांड का मारुति या हुंडई में भी चलाएंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। हो सकता है पेंट कट जाए हुंडई या मारुति का, क्योंकि जर्मन पेंट जितने भी होते, चाहे VW की बात करूँ, स्कोडा की बात करूँ, एट द सेम टाइम BMW, मर्सिडीज, ऑडी, वॉल्वो, इनके पेंट बहुत हार्ड होते हैं। मतलब हार्ड इन द सेंस दे आर वेरी, उनका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब जो भी हम कंपाउंड एंड ऑल यूज़ करते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द सेंस कि हम कौन सी कार में अप्लाई करें, कौन से ब्रांड में कर रहे हैं। सो नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्सिडीज ई क्लास जिसमें हमने अप्लाई किया, तो इसमें हमारे को कोई भी टेंशन नहीं थी इन टर्म्स ऑफ कि पेंट कट जाएगा या पेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा या पेंट जल जाएगा। रीजन बिंग द स्ट्रेंथ ऑफ पेंट ऑफ ऑल द जर्मन कार्स, मैंने राइट फ्रॉम स्कोडा टू मर्सिडीज और विच एवर वी टॉक अबाउट, बहुत ही अच्छी रहती है विज़ एज कम्पेयर टू इंडियन ब्रांड कार्स। अब इस वंस कंपाउंडिंग इज डन, द ओरिजिनल पेंट, उस ओरिजिनल पेंट ट्रिम विथ ऑल दोज क्रिस्टल्स एवरीथिंग के साथ, तो कहते हैं ना जो आपकी कार को जैसा होना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपने सोचा था, कार पूरी की पूरी वैसी बन के तैयार हो चुकी होती है। वंस दिस इज डन, नाउ इट इज़ एंटायरली रेडी फॉर द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। हमारे जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के एप्लीकेटर्स हैं, कंपाउंडिंग हो गई, वॉशिंग हो के आ गए, वॉशिंग में जो बाकी 2 स्टेप्स है एडिशनल वो भी कंप्लीट हो गए। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट अवे वो लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे पीपीएफ को। फॉर दैट अगेन वो अपने हाथ से फील लेते हैं कि क्या मालूम कोई छोटा सा फॉरेन पार्टिकल कहीं रह तो नहीं गया। दे डबल इंश्योर, डबल चेक इट कि कुछ भी एडिशनल बॉडी में तो नहीं लगा हुआ है। वो हाथ लगा के देखते हैं, पानी डालते हैं, अगेन मॉप करके देखते हैं। देन दे स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अब हमारे यहाँ स्पेशलिटी ये जॉइंट फ्री पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होती है, क्योंकि मैंने पहले की वीडियोस में आपको बता चुका कौन सा पीपीएफ आपको यूज़ करना है या कौन सा डिटेलर यूज़ करना है। ये सिंपल है, गूगल में आपको ब्रांड की रिच हिस्ट्री मिल जाएगी, इवन एप्लीकेटर की भी हिस्ट्री मिल जाएगी। दोनों हिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप मतलब बेफिक्र होकर अपनी कार कहीं पर भी दे सकते हैं। तो विज़ जो ब्रांड हम यूज़ करते हैं, गरवारे एंड एवरीडेंसन, दोनों की हिस्ट्री बहुत रिच है। एट द सेम टाइम अब इनके रिचनेस के कारण एंड फिनिश जो है वो एंड फिनिश बहुत अच्छी आती है। अब कमिंग बैक टू द एप्लीकेटर पार्ट, अब एप्लीकेटर का काम है पीपीएफ को अप्लाई करना। जब वो डबल इंश्योर, डबल चेक हो चुका होता है कि या पीपीएफ इज़ परफेक्टली डन एंड फिनिश, मतलब सब कुछ सही है, देन वो मेजरमेंट के हिसाब से पर्टिकुलर पैनल का मेजरमेंट का कटिंग करके एंड ऑल एप्लीकेशन शुरू करता है। अब इस एप्लीकेशन में एक चीज़ पहले भी मैंने एक वीडियो में शेयर करी थी, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक ऐसी चीज़ है जो मतलब अगेन आपको सुन के मतलब हो सकता है आश्चर्य हो या हो सकता है आपको पहले से मालूम हो। जॉनसन का बेबी शैम्पू जो है ना, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन के लिए चाहिए। उसके बिना पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अप्लाई हो ही नहीं सकती। वो शैम्पू का काम इतना अब वो शैम्पू का काम क्या है? जब बॉडी पैनल में पीपीएफ अप्लाई करने के पहले उसको वेट किया जाता है।
वेटनेस के साथ साथ उसको लिब्रिकेटिंग भी चाहिए। तो जॉनसन बेबी शैम्पू सिंस पीएच वैल्यू उसकी बहुत ही न्यूट्रल है, मतलब कोई भी तरह का हार्मफुल मतलब एलिमेंट उसमें नहीं है इन टर्म्स ऑफ बॉडी, इन टर्म्स पेंट ऑफ योर कार, एज वेल एज जो एडेसिव पीपीएफ का उसको भी किसी भी तरीके से कोई भी तरह का ना वो परेशानी में नहीं डालता है पीपीएफ को उसके बॉन्डिंग में। सो जॉनसन बेबी शैम्पू इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो यूज़ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं पीपीएफ वो बैठ ही नहीं पाएगा। सो अगेन अब पूरा जब पैनल में सारे प्लेसमेंट हो चुके होते हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के, जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर, उसके बाद अब आता है फिनिशिंग पार्ट। व्हाट इज़ फिनिशिंग? फिनिशिंग मीन्स कि जितने भी पीपीएफ लगे हर जगह कहीं ना कहीं इंटेंशनली एडिशनल एक्स्ट्रा पीपीएफ कॉर्नर में छोड़ा जाता है, ताकि वंस बॉन्डिंग इज डन तो उसको फोल्ड कर दिया जाएगा इनर पैनल में, या तो फिर जो भी आउटर पैनल है, फॉर एग्जांपल बम्पर एंड क्वार्टर पैनल की जॉइंट की बात करूँ तो वहाँ पे कट हो जाता है। तो वो इंटेंशनली छोड़ा जाता है ताकि बॉन्डिंग अच्छे से बनी रहे। वंस द बॉन्डिंग इज सिक्योर्ड तो फिनिशिंग का काम आता है, एकदम प्रॉपर प्रिसाइसली आप उसको कट करते हो। और ये प्रिसिशन वही कर सकता है जो भी बंदा नशा नहीं करता। जो बंदा नशा करता है कहीं ना कहीं उसके हाथ कांपेंगे और प्रिसाइज कटिंग नहीं आएगी। तो ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो बंदे आपका काम कर रहे हैं कि मतलब वेदर दे आर एल्कोहलिक और कोई भी तरह का उनको नशा है क्या है नहीं है, क्योंकि जहाँ भी नशा आएगा तो मतलब वो प्रिसाइसनेस आ ही नहीं पाएगी, वो स्ट्रेट लाइन में वो काट ही नहीं पाएंगे। सो नाउ द फिनिशिंग पार्ट इज टेकन केयर। सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद वी जस्ट डू इंटीरियर क्लीनिंग ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, ताकि कार जब बाहर से इतनी चमक रही है तो अंदर से भी वो वैसी ही लगनी चाहिए जैसा कि आप डिजर्व करते हो। ब्रांड न्यू कार से भी बेटर होनी चाहिए। तो अगेन ब्रांड न्यू कार से बेटर हो जाती है कार। हमारे बंदे इंटीरियर क्लीनिंग करके टायर पॉलिश करके कार को रेडी कर देते हैं। इवेंचुअली कार का वॉक अराउंड वीडियो लेते हैं, जैसे कि आप अभी ऊपर देखोगे कि ये कार कैसी लग रही है और कैसी आई थी पहले वो देख लीजिए। एट द सेम टाइम कैसी अब हो गई है वो देख लीजिए। सो दिस ये जितने भी पार्ट्स मैंने आपको बोले, स्टार्टिंग फ्रॉम आयरन डिकंटेमिनेशन, क्लेइंग, then the compounding that is called the paint restoration part, then again claying if required। अगर कार में मतलब शोरूम में आने के बाद कोई भी तरह का फॉरेन पार्टिकल एप्लीकेटर को लगता है तो। एंड वन थिंग दैट आई मिस्ड आउट इज़ द वेट सैंडिंग। वेट सैंडिंग तभी ज़रूरत पड़ती है जब कार में बहुत ही एक्सेसिव वाटर मार्क्स होते हैं। तो आई विश किसी भी कार में बहुत से वाटर मार्क्स ना हो, क्योंकि इतने वाटर मार्क्स होना मतलब खतरे की घंटी होती है। तो वाटर मार्क्स नहीं होंगे उतना अच्छा रहेगा, वेट सैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन द पीपीएफ एप्लीकेशन एंड फाइनली द कार इज रेडी फॉर डिलीवरी। द शोड वॉक अराउंड वीडियो के लिए रेडी है एंड फाइनली देन वी डिलीवर द कार। सो हियर इट इज, निशान जोशी साइनिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का पर्पस सिंपल इतना था कि जब भी आप पीपीएफ अप्लाई करवा रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ कि क्या आपके कार में ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं क्या। अगर इनमें से कोई भी स्टेप अगर फॉलो नहीं होता है, वेदर इट बी आयरन डिकंटेमिनेशन, वेदर इट बी क्लेइंग, वेदर इट बी कहते हैं ना वो वेट सैंडिंग का हो, या फॉर एग्जांपल आज कंपाउंडिंग में जब पेंट रिस्टोरेशन कर रहे हैं तो मतलब कहीं पेंट आपका कट ना जाए या जल ना जाए, ये सारी चीज़ें अगर आप टेक केयर करो तो आप कहते हैं ना आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि आपकी कार में अच्छा काम होने वाला है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे पास लाइन से बहुत सारे स्निपेट वीडियोस पड़े हुए जो मेरे बंदों ने मेरे एब्सेंस में लेके रखे थे। उसमें BMW X7 आने वाली है आपके पास XUV की 2-3 गाड़ियाँ आने वाली है, हैरियर आने वाली है, सेल्टॉस आने वाली है, अगेन मर्सिडीज़ की GLS आने वाली है। मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ जिनका नाम भी मेरे को नहीं आया। टाटा सफारी एक आई है, मतलब हमने एक रैपिंग करी थी ऑडी A4 में। देयर नंबर ऑफ वीडियोस दैट आर गोइंग टू फॉलो, मैंने कहते हैं ना बैक टू बैक आफ्टर दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी लास्ट सेकेंड।